लॉक करो। तो कल हम लोग जो है कारक पढ़े थे और कुछ पढ़े थे। कारक आज आप लोग को समझाना था। लड़का, कारक आपको समझाना था। तो आप कारक क्या कर सकते हैं, इस तरीका से भी लिख सकते हैं जैसा हम बता रहे हैं आप लोग को। हाँ, कारक आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं। हाँ देखिए, जिससे कारक चिन्ह और विभक्ति, कारक का चिन्ह और ये कर लोगे फटाफट। हमको लगता है कर लिए होंगे आप लोग, नहीं किए होंगे। लास्ट में जाने वक्त दे देंगे होमवर्क कारक चुनने के लिए। ये देखिए ऐसे नहीं किए हैं। कर्ता कारक, कारक तो हो ही जाएगा। चिन्ह एक ही हो गया बउआ, चिन्ह। और क्या हो गया, विभक्ति। ये क्या हो गया, कर्ता। यहाँ पे कारक हो जाएगा, क्या जगह, तो कर्ता ऐसे लिख लीजिएगा। इसका चिन्ह क्या होता है, कॉपी में से लिखा जाएगा। राइट नाउ साथ ही साथ कर लोगे घर में। अरे घर में कर लोगे, हम बता देते हैं, ये वीडियो देख के कर लीजिएगा। 10 से 15 तारीख के बीच में टेस्ट होगा आप लोग का, समझे कि नहीं। कर्ता निशुन विभक्ति प्रथमा। कर्म को शून्य, कर्म को शून्य विभक्ति द्वितीय। ठीक, करण से विभक्ति तृतीय। संप्रदान को के लिए विभक्ति चतुर्थी। आपादान से जुदाई विभक्ति पंचमी। विभक्ति संबंध का के की विभक्ति षष्ठी। आद होना चाहिए जिससे हमको। अधिकरण में पर पे विभक्ति सप्तमी। ऐसे परीक्षा में पूछेंगे, कारक के चिन्ह और उसके विभक्ति देंगे लिखने के लिए, ठीक है। कारक के चिन्ह और उसके विभक्ति लिखिए। अब हम आपको कारक समझाते हैं। जो क्रिया करने में लिख रहे हैं क्या, चलो 1 मिनट में लिखो जल्दी। जो क्रिया करने में अत्यंत सहायक हो तो उसे कारक कहते हैं। तो अब कारक को हम लोग जो बेहतरीन तरीका से क्या करते हैं, समझते हैं। किसको समझेंगे, कारक को। कल समझाए थे ना, कल सिर्फ लिखाए थे, हैं? तो क्रिया करने में जो अत्यंत जो है क्या है, सहायक है, तो उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जो क्रिया करने में अत्यंत सहायक हो उसे क्या कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, केकरा द्वारा लिख रहा हूँ, किसके द्वारा, हाँ कलम के द्वारा लिख रहे हैं ना। जैसे मैं कलम से, तो क्या हो गया वो, हाँ जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो से हो गया, इसमें सहायक हो गया। कर्ता कारक का परिभाषा कल आप आए थे छोटू, हाँ पिछला आज पहला दिन है, तो अच्छा, तो मैंने पढ़ाइया है ना थारे। तो जो क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो सबको जो क्रिया लिखाएंगे नहीं, जो क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, यहाँ खाने का कौन काम कर रहा है,
मैं हो गया कर्ता कारक। आप कहिएगा कि सर आप इसका चिन्ह ने सुन लिखा है, तो ने सुन का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। जैसे मैंने रोटी खाई, मैंने रोटी, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने हो गया। इसका चिन्ह जो ने कब आता है, पास्ट टेंस में। कहेगा सुन सर, तो देखिए इसमें चिन्ह नहीं है तो सुन हो गया, कोई दिक्कत। सुन का मतलब कुछ नहीं। अब कर्म कारक, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। होश में बोलना, क्रिया कौन है कि अलवलाएगा तो हम अलवला देंगे। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे हुआ आम खाता है, इसमें क्रिया कौन है, मिर्गी आबो की उझट। केकरा में काम कौन है, केकरा केकरा आम देना लो कि आम काम है कोई। क्रिया का फल इस पर पड़ता है। एकरा में कौन क्रिया है रे, खाता है। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, खाता पर पड़ो है, खाता पर क्रिया का फल पड़ो। देखो कौन बच्चा है क्या है, इसके सुर पुट के चला तार छोटा। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे की कहते हैं, कर्म कारक। की कहते हैं, क्रिया का ही खाना है। मैं चंद्रमा देखता हूँ, इसमें क्रिया क्या है, देखना। केकरा देख रहे ले, यहाँ किसको खा रहा है, आम को। तो ये सब में कर्म कारक हो गया। क्या हो गया जी, हाँ। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। केकरा पर फल पड़ता है, क्रिया पर। क्रिया पर फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म। जैसे वह आम खाता है, किसको खा रहा है, आम को। जैसे वह आम खाता है तो यहाँ पे ये जो है कर्म कारक हो गया, कोई दिक्कत। वह चंद्रमा देखता है, वह चंद्रमा देखता है, किसको देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है। किसको देख रहा है, क्रिया का फल पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। वह चंद्रमा को देखता है, किसको देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बउआ, मिटा इसको। ये हो गया कौन कारक। अब करण कारक बताते हैं। जिससे कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जिससे कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। मैं कलम से लिखता हूँ, उसको चिन्ह आम को में को दे भी सकते थे, को नहीं भी दिए तो चल गया, इसलिए उसका चिन्ह की हो गया। मैं आम को, मैं उसमें द्वितीय में कर्म कारक में दूसरा नंबर द्वितीय व्यक्ति, मैं आम को खाता हूँ। अगर हम को दो तो भी सही रहेगा, नहीं दो तो भी सही रहेगा, इसलिए उसका चिन्ह की हो गया को सुन। कर्म कारक का क्या चिन्ह होता है, कर्म कारक का क्या चिन्ह होता है, कई नंबर में है, तो इसलिए उसके कौन कारक हो गया, द्वितीय व्यक्ति। कौन व्यक्ति हो गया, मैं कलम से लिखता हूँ, केकरा से लिख रहा है, कलम से। जिससे कार्य किया जाता है, इसमें काम कौन सी है, केकरा से लिख रहा है, तो जिससे कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। ठीक, इसका चिन्ह से द्वारा होता है। केकरा द्वारा, कलमा साथ है कि अलग है, साथ है। वह पैर से लंगड़ा है, आँख से अंधा है, तकिया साथे रो है, पैरवा साथे रो है ना जी, हासुल्ला हत्था साथे रो है, पीठ से कुबड़ा पिठिया साथे रो है। समझ गए कि नहीं, साइकिल से घर जाता है सिगलिया साथे रो है। जहाँ लगे साथे रहो है, वह डंडे से पीटता है तो साथे, तो करण कारक। कोई दिक्कत नहीं लगा, डंडवा साथे रहो, डंडे से पीटते डंडवा साथे रहो है। यारे पीटने का काम किरा से हो रहा है, डंडे से, तो डंडा साथ है कि डंडा फेंक दे, साथ है, तो इसलिए क्या हो गया इसमें, करण कारक। इसका चिन्ह क्या लिखा है थे, से द्वारा, से चिन्ह हो गया केरा द्वारा। कोई दिक्कत। तीसरा नंबर में तृतीय व्यक्ति, संप्रदान कारक का चिन्ह। किसका चिन्ह, जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कार्य किया जाता है, जैसे श्री गणेश को प्रणाम है, श्री गणेश को, जिसके लिए कार्य किया जाता है, इसमें काम कौन सी है, किसके लिए है, चिन्ह क्या बताया, को के लिए। जिसके लिए कार्य किया जाता है, कार्य किसके लिए किया जाता है, गणेश के लिए। दरिद्र के लिए वस्त्र है, गरीबों के लिए अन्न है, तो क्या हो जाएगा वहां पे, ये जो है चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, चौथा नंबर में है, इसलिए कौन व्यक्ति हो जाएगा, इसका चिन्ह की हो जाता है, को के लिए।
इसका चिन्ह क्या हो जाता है, इसका चिन्ह क्या हो जाता है, कोई दिक्कत? कल बैच बोले थे ना कि 2 से 3 हो गया है, नहीं का? हाँ हो गया। अब सालों भर चलेगा, 4 से 5 वाला भी सालों भर, आपका भी सालों भर। अभी वो 7 से 8 चालू करना है, कहना करना है 6 फरवरी के कर देंगे, ठीक है जी? कोई दिक्कत? इसको मिटाए, इसका चिन्ह को के लिए होता है जिसके लिए कार्य किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, क्या बोली छोटी? उसके बाद आपादान कारक। अब 5वां आपादान में है, वो 4था नंबर में था, चतुर्थी व्यक्ति। आपादान कारक का परिभाषा लिखाए थे, जिससे जुदाई का बोध होता, जिससे जुदाई का बोध होता हो उसे की कहते हैं? जिससे किसका बोध होता हो? जी हाँ, जिससे जुदाई का बोध होता हो तो उसे आपादान कारक कहते हैं। जिससे किसका बोध होता? जुदाई का बोध होता हो तो उसे, देखें भाई, जिससे जुदाई का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वृक्ष से पत्ता गिरता है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा। मोहन देखो, जिससे क्या होता है, जुदाई का बोध होता है। क्या रस जुदाई का बोध हो रहा है? हिमालय से। एक रम के रस हो रहा है, तो उसमें जो है आपादान कारक होता है। उसमें क्या होता है? अब हाँ, इसका चिन्ह क्या होता है? से जुदाई। इसका चिन्ह क्या होता है? वृक्ष से केरा जुदा हो रहा पतवा, हिमालय से क्या जुदा रहा? वह शिक्षक से डरता है, कौन कारक है? डरो है तो देखो, वह शिक्षक से डरता, पीछे हट ले ना, तो डरता है तो क्या होता है? जुदाई होता है। डरता तो क्या होता है? वह बाघ से डरता है, डरने में जुदाई नहीं होता रे, तो क्या हो जाए? वह चोर से डरता है, आपादान कारक है ना जी। लेकिन वह डंडे से पीटता है तो क्यों हो जाएगा? अरे डंडवा फेंक के थोड़ी पीटता है रे, डंडे से पीटता है, इसका मतलब हाँ करण कारक होता है। डंडे से पीटता बने, कोई दिक्कत? वृक्ष से पत्ता गिरता, हिमालय से गंगा निकलती, कोई दिक्कत होगा? वृक्ष से पत्ता गिरता, हिमालय से गंगा, मिटा इसको। कुछ लग गया क्या? वृक्ष से पत्ता गिरता, ये हो गया आपको। अब क्या बता दे हम आपको? आपादान हो गया, जिससे जुदाई का बोध होता उसे। अब क्या बतावे? संबंध कारक। आपादान में पंचमी व्यक्ति होता है, जिससे किसी का किसी के साथ संबंध का बोध होता है। जिससे किसी का किसी के साथ, तुम समझ रहा छोटका? अरे समझ रहा हो? खड़ा हो जाओ। मैं डंडे से पीटता हूं, कौन कारक? डंडवा से पीटो, डंडवा फेंक गया ना। अरे कौन कारक है रे? डंडे से पीटो है तो आज कर क्या है रे? कहला गया झूठो तो तुम बता रहे। वह डंडे से पीटता है, कौन कारक? करण का डंडवा साथे रो से दो चिन्ह बताया न रे, ये वो करण से द्वारा चिन्ह हो, वो आपादान से जुदाई हो। तो डंडे से पीटता डंडवा साथे है, और जुदाई वह हिमालय गंगा से निकलती है, हिमालय गंगा से निकलती है, तो जुदा हो ले। समझ रहा कि नहीं? काहे ला जाता है जब नहीं हटता दिमाग में? तो भोरे भोरे आराम से सुतल बैठल घर में, पूछबो नहीं करता है छोटा। फ्री फंड पड़ता, सरकारी स्कूल है रे, कि हाँ सर जी पढ़ा गेलो, पूछो उसको, प्राइवेट है ये, कि हमने पैसा मांगे तरस करेंगे दो रहे भाग यहाँ से, हम खुद दे भगा देंगे 5-10 दिन के बाद, जब देखें खोपड़ी करने काम करेगा तो भाग यहाँ से। ठीक है, 0 लेवल से चालू करें, 0 लेवल से, और वो नहीं पकड़ाएगा तो 10वां पढ़े लायक नहीं है, कहीं और देख ले जहाँ भेड़िया दसान चलता है। हम टेस्ट लेके बच्चा के एंट्री लेते हैं, जो पास होगा, इन्हीं की बड़ा ढज के ले चलो सन का हम पैसों दे में लच्चर पचर होता हूँ, इसलिए करें तेज बुतरू हो गए, मैं पैसा भी दे तेज रहेगा। जिससे संबंध कारक, जिससे किसी का किसी के साथ संबंध का बोध होता, जिससे किसी का किसी के साथ किसका बोध होता है? जैसे
जनकपुर के राजा थे। जैसे जनकपुर के जैसे जनकपुर के राजा थे। इसका चिन्ह काके की होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? जिससे संबंध का। जनक कहाँ के राजा थे? केकरा पर जोड़ पड़ा? जनकपुर के। तुम मेरा भाई है, तुम मेरा भाई। अगर हम संबंध का केकरा में है? मेरा नहीं रे, मेरा चलते न भाई ले रहे ओकरा में हो जाएगा। ठीक है, संबंध कारक में संबंध बता। बिहार की राजधानी पटना है। काके की क्या कर राजधानी? बिहार। चाणक्य अर्थशास्त्र के महान विद्वान थे। चाणक्य अर्थशास्त्र के हो जाते क्या करते? अर्थशास्त्र। जब हम काके की आ जाए संबंध बताता, संबंध कारक चिन्ह होता है। या तो काके की आ जाए, समझ रहे कि नहीं? सतमम बताए होंगे अधिकरण कारक। आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। जगह पर कोई वस्तु है, टेबल पर किताब है, तालाब में मछली है ना जी। देहाती भाषा में एक कहावत है, मारे मन सुखावे पेट तब करे टका से भेंट। मन को मारना पड़ता है। आप यहाँ पैसा कमाने के लिए सीखने के लिए आए कि दिमाग से, पढ़ाई से, शिक्षा से क्या होता है? दिमाग डेवलप होता है। शिक्षा से क्या होता है? दिमाग आता है। और दिमाग जब आएगा तो आप में नीति आएगा। न विद्या रहेगा तो न नीति आएगा। अपना नौकर वाला काम करोगे, पशु वाला जे जैसे कहेगा सुनेगा। लेकिन जब विद्या आ जाएगा तो आपके पास अपने दिमाग आ जाएगा। फिर अपने ढंग से पढ़ोगे, तुम अपने ढंग से पैसा कमाओ। किसी से कोई जरूरत आपको हाँ नहीं पड़ेगा कि आप बताओ हमको कि हम कैसे कमाएं, कैसे क्या करें। समझे कि नहीं? है गुड। जनकपुर के राजा थे। तो यहाँ जो है क्या हो गया? जनकपुर के राजा थे। काके की हो गया। समझ गया कि नहीं? 19 तारीख से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। 19 से 20 से किससे कर रहे होंगे? नहीं, जनकपुर के राजा थे तो संबंध कारक हो गया काके की। उसमें कौन कारक हो गया? कोई दिक्कत बउआ? अब कौन सी? अधिकरण। जकरा पर कोई वस्तु है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जकरा पर है, जे टेबल पर किताब है। टेबल पर किताब कहाँ है? परीक्षा टेस्ट के पहले वो क्यूज होगा, सब कॉपी जांचेंगे। उसके बाद अगर सब कॉपी रहेगा वही टेस्ट में आ सकता है, नहीं तो घर बैठेगा आराम से। समझा कि नहीं? पहले ही सब बात बता रहे हैं। तो टेबल पर क्या है? किताब कहाँ है? टेबल पर। वृक्ष पर पक्षी है। पक्षी कहाँ है? जी हाँ, वृक्ष पर पक्षी है। पक्षी कहाँ है? कोई दिक्कत? मिटाएं इसको। वो तो संबंध कारक हो गया। ये छठा नंबर में तो षष्ठी व्यक्ति। अधिक कारण कारक वृक्ष पर पक्षी है। वृक्ष पर पक्षी है। यहाँ पे बात है पक्षी के जा है। तालाब में मछली है। मछलियाँ कहाँ है? वृक्ष पर पक्षी है, तालाब में वृक्ष पर पक्षी है और तालाब में क्या है? मछली है। क्या है जी? कहाँ? तालाब। तालाब में जो है मछली है। तालाब में जनकपुर के राजा थे। वही तो हो गया थी। तालाब मछली है, वृक्ष पर पक्षी। में पर पे जिसका चिन्ह होगा। जब हम पुकारने या बुलाने का बोध हो से की कहते हैं? हे मोहन यहाँ आओ। तुम गलब से लगा रहा, ठंडा लग रहा रे, कहाँ से आता है? लग ही रहा है बेहुदा। जनकपुर के राजा थे। मेहनत से पढ़ो। अनिशा बहन है रे। जनकपुर के राजा। हे मोहन यहाँ आओ। ध्यान दो। हे मोहन यहाँ आओ। तो पुकारने या बुलाने का बोध हो रहा था, संबोधन कारक। हे सोहन वहाँ जाओ। हे हो है न जी। एगो ओसी ओकर मैया कहलखिन हे रे हाँ पढ़ेली लोग कारक। तो कारक तो कौन जी? कर संबोधन कारक। बेहुद संबोधन कारक की हो रे, है न जी। हे मोहन यहाँ आओ। हे तुम जाओ। हाय मैं लुट गया। वाह भारत जीत गया, है न जी। ये सब कौन चीज? संबोधन कारक। कोई दिक्कत? कारक के कितने भेद? 8 भेद। संबोधन कारक में प्रथम व्यक्ति। चिन्ह समझ में आया कि नहीं? जो क्रिया करता है कर्ता कारक। क्रिया का फल जकरा में पड़ता है कर्म कारक। जकरा काम होता है करण कारक। जकरा लिए कार्य किया जाता है संप्रदान कारक। जिससे जुदाई होता है आपादान। जिससे संबंध होता है संबंध कारक। जिसमें जो है की होता है
आधार होता है अधिकरण कारक, जिसे में पर पे चिन्ह पहले याद होगा तभी आपसे वाक्य बन सकता है। समझे कि नहीं? और समझावे कोई कारक संप्रदान कारक जिसके लिए कार्य किया जाता है, जिसके लिए पहला दिन जो आए उनको समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर कभी नहीं आएगा समझ। जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे की कहते हैं? संप्रदान कारक। जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे की कहते हैं? जैसे जिसके लिए कार्य किया जाता है संप्रदान कारक, जैसे श्री गणेश के लिए, जिस श्री गणेश के लिए प्रणाम है, तो क्या हो गया? वो संप्रदान कारक हो गया। समझे कि ना? श्री गणेश के लिए प्रणाम है तो वो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत बउआ? इसको मिटाएं? मिटा है। अब हम आपको कारक चुनने के लिए देते हैं घर से, है ना? उसके बाद और भी होमवर्क देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करो। संज्ञा क्लियर हुआ था? संज्ञा तुमको समझ में खड़ा हो? तुम तेरा पर सक जाता, पूरा सक जाता। कई तारीख से पढ़ रहा है? एकदम जीरो लेवल से तो पढ़ा रहे। बोलो, खड़ा हो जाओ। अभी ये सारा है, कल परसों से हो तो संज्ञा नहीं पढ़ा होगा। मोबाइल घर में है, वीडियो देख के पढ़ लेगा। हैं? टेस्ट दे पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं हमें यहाँ एडमिशन लेंगे। समझा कि ना? हाँ, संज्ञा सर्वनाम से संज्ञा के इसमें पढ़े है जी। या दीदी से कॉपी मांग के, या कोई आता दोस्त उससे कॉपी मांग के मेंटेन करो। क्लास करना है, रेगुलर आना, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। इन्हें ठग बनीजी करना है, जो करना है दिल खोल के करना है। समझे? हैं? गुड। लिखिए कारक को चुने, केकरा में कौन कारक है? अरे पीछे ले देगा, लिखो कलम दे, मिलाना है कल, बताना लिखना है ना। जैसे चाणक्य अर्थशास्त्र के महान विद्वान थे, लिख लोगे कि लिख दें? चाणक्य अर्थशास्त्र के महान विद्वान थे। कौन सी के? अर्थशास्त्र। कौन सी के? चाणक्य अर्थशास्त्र के महान विद्वान। क्या कर थे? हाँ, चाणक्य अर्थशास्त्र के महान विद्वान थे। क्या कर विद्वान थे? हाँ। यहाँ काके की हो गया। कौन कारक जी? संबंध कारक। चाणक्य अर्थशास्त्र के महान विद्वान थे तो कौन कारक हो गया? काके की हो गया। कोई दिक्कत? बर्तन में घी है, कौन कारक हो जाएगा? है? बर्तन में घी है? हाँ, अधिकरण कारक। बर्तन में घी है तो में यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक, है ना? में यहाँ पे क्या हो जाएगा? में पर पे है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा जी? अधिकरण कारक। में क्या हो जाएगा बउआ? हाँ, में वहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। चाणक्य अर्थशास्त्र के महान विद्वान थे तो क्या हो जाएगा? ने काके की। बर्तन में घी है तो क्या हो गया? हाँ। आधार को एक ही कहते हैं, अधिकरण। यहाँ काके के संबंध कारक। लिख ले, घर से में लाओगे? काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। पकड़ाएगा रे चिन्ह हमारे? हिंदुओं का काके की केकर चिन्ह है भाई? डैश दे के वह कारक ने। काशी हिंदुओं का पवित्र स्थल है। हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन कौन सी के? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। मिटा इसको।
नेक्स्ट, वृक्ष पर पक्षी है, वृक्ष पर पक्षी है, हाय मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया, हाय मैं क्या हो गया, वह बाजार से जाता है, वह बाजार से जाता है, वह बाजार से जाता है। तुम आम खाते हो, तुम आम खाते हो, वह बाजार से जाता है, तुम आम खाते हो। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा दशरथ के, राजा दशरथ के किनके बउआ, मिटा इसको, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा दशरथ के कई पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े राम थे, उनमें सबसे बड़े राम थे। ओके, कौन कारक पकड़ा जाएगा, है? हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा, मुझे दही अच्छा लगता है, मुझे दही अच्छा लगता है, क्या चीज़ जी? हाँ, मुझे दही, मुझे दही अच्छा लगता है। तुम्हें संस्कृत अच्छा लगता है, तुम्हें संस्कृत अच्छा लगता है, अच्छा लगने में, है ना जी, संप्रदान कारक होता है, दिमाग में बैठा लेना। अच्छा लगने में कौन कारक? मेरे लिए ना अच्छा लगता है। उसके लिखो, भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है। तुम समझते हैं छोटी, बनता रे? भारत की राजधानी दिल्ली है। मैथ पढ़ के जाती है कितना बजे? 1 घंटा बैठती है, हैं? हाँ, क्लास में ही रहते हैं। तो क्या लिखे जी? भारत की राजधानी, फिर लिखिए। अच्छा, तो 7 से 8 हो जाता है, 7 बजे आएगी ना, फरवरी में 6 प्रवेश कर देंगे। पढ़ाई सेम ही रहेगा, समझे? सब बैच 4 बैच का पढ़ाई क्या रहेगा से? मोहन सोहन का भाई है, मोहन सोहन का,
हे मोहन यहाँ आओ। हे मोहन यहाँ आओ। हे मोहन कै गो हो गया लगभग? चुन लोगे क्रम कौन सा कारक है? हैं? अब लिखाते हैं, लिखे तो ये चुन के लाना। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखें। जो बनेगा बनेगा नहीं, हम कल ही बताएंगे। पहले कारक और फिर अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। कोई दिक्कत होगा? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखें। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखें। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। प्यासे के पास, हाँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। किश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, किनारा खुद ब खुद बदल जाएगा। आप मेहनत तो कर, है ना। तो क्या लिखे आप? अनेक शब्दों बदले एक शब्द। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखें। देखिए यहाँ जैसे जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द है वाचाल। उसके लिए एक मिनट हम दे देंगे खुद। उसके लिए एक शब्द है वाचाल। जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द है वाचाल। जो अधिक बोलता है वाचाल। जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द है मितभाषी। ऐसी करके आपको बनाना है, ओके। ऐसे ही करके आपको बनाना है। जो अधिक बोलता है वाचाल, जो कम बोलता है मितभाषी। दे होमवर्क में है, हाँ, उसी डैश करके छोड़ते जाइएगा। लिखिए समुद्र की आग डैश। समुद्र की आग को क्या कहेंगे? समुद्र की आग डैश। फिर जंगल की आग। समुद्र की आग जंगल की आग। समुद्र की आग। फिर क्या लिखे आप? आज मौसम सफा है ना। समुद्र की आग। उसके बाद फिर क्या लिखे? जंगल की आग। जो अंडे से जन्म लेता हो। जो अंडे से जन्म लेता है। जो अंडे से जन्म लेता है डैश। जो अंडे से जन्म, जो पंख से जन्म लेता है। पंख मन कीचड़ हुआ है। जो पंख से जन्म लेता है। जो पंख से जन्म लेता है। जो पंख से जन्म लेता है। डैश देते जाते हैं ना। जो पंख से जन्म लेता है। जो दो बार जन्म लेता है। जो दो बार जन्म लेता है। फिर लिखिए सत्य के लिए किया गया आग्रह। सत्य के लिए, सत्य के लिए किया गया आग्रह। सत्य के लिए किया गया, सत्य के लिए किया गया। फिर लिखिए
भूमि के गर्भ के बारे में जानने वाला। भूमि के गर्भ के बारे में जानने वाला। भूमि के गर्भ में जानने वाला। एक साथ जन्म लेने वाला। एक गर्भ से जन्म लेने वाला। एक गर्भ से जन्म लेने वाला। एक गर्भ से जन्म लेने वाला। पेट की आग। पेट की, पेट का दीर्घ की, पेट की आग। पेट की दीर्घिकार से होगा। पेट की आग। जो युद्ध में स्थिर रहता हो। जो युद्ध में, लिखलाएगा ना, जो युद्ध में स्थिर रहता हो। जो युद्ध में स्थिर रहता हो। फिर लिखिए, लिख लिए। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, डैश पूर्व में हमने डैश देना। हाँ, जो बाएं हाथ से, जो बाएं हाथ से तीर चलाता हो। जो बाएं हाथ से तीर चलाता हो। जो बाएं हाथ से क्या करता हो? जो बाएं हाथ से तीर चलाता हो। जो बाएं हाथ से जो बाएं हाथ से क्या करता हो? जो बाएं हाथ से तीर चल रहा है। लिख लिए। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला। नींद पर, घर में नहीं लिखती है, जिंदगी में कुछ नहीं करेगी बउआ, दोसरका के देख देख के लिखने वाला। समझ गया ना? कोई जिंदगी में हम बाबू बहुत सारे आदमी पर, बहुत सारे व्यक्ति पर सहारा लेके देखें। जब वो तोड़ता है ना, तो आवाज सुने होंगे कि दिल टूटने की कोई आवाज नहीं होती है। वही कहानी होता है, बहुत दुख होता है। समझ गया ना? इसलिए आदमी को अपने पार के रहना चाहिए आश्रित, कि तुम नहीं भी रहो ना तब कोई दिक्कत नहीं रहे। किसी पर आश्रित रहोगे तो सोचेगा ये हमरे पर निर्भर है, जैसे कहेंगे वैसे ही न करेगा, नाचेगा, कोई दिक्कत। गुड। जो बाएं हाथ से तीर चलाता। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला। नींद पर विजय प्राप्त। नींद पर क्या करने वाला? विजय प्राप्त। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला। घर बसाकर रहने वाला। घर बसाकर रहने वाला। घर बसाकर रहने वाला। घर बसाकर रहने वाला। घर का त्याग कर देने वाला। घर का त्याग कर देने वाला। घर का त्याग कर देने वाला। इसलिए आश्रित बनो। गलत लिखो, सही लिखो, खुद लिखो। समझी? तुम इसका मतलब पढ़ती नहीं, एक ही जगह रहते आर्यन, हैं? एक ही साथ रहते हो क्या? तुम नहीं पढ़ती है? रीडिंग दे दे के, बोल बोल के पढ़ो। लिखना 5-5 पे 6-6 पे लिखती है बैठ के। कैसे लिखती? बिहार के जैसे ज्ञान ज्योति ट्यूशन सेंटर लिखना तो क्या लिखती? ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति ट्यूशन सेंटर, ऐसे लिखती है ना?
एक लाइनें आप लोग देख लीजिए और उसके बाद लिखिए। खुद लिखना है, गलत लिखो सही लिखो, खुद पर आश्रित होना है। 10 क्लास है, मजाक नहीं है, यहाँ से दिमाग खुद विकसित करना है। 8वां 9वां तक सब तो बकलोल रहबे करता है। स्पेशली हम मैट्रिक और इंटर के इसीलिए पढ़ाते हैं कि भाई जीवन में वो कुछ करे। क्या लिखे बउआ? घर बसाकर घर का त्याग कर देना। घर का त्याग करने वाला है। महल का वह भाग, महल का वह भाग जहां, महल का वह भाग जहां औरतें, महल का वह भाग जहां औरतें निवास करती है। महल का वह भाग जहां औरतें निवास करती है। महल का वह भाग जहां कौन रहती है? महल का वह भाग जहां औरतें निवास करती है। महल का वह भाग जहां क्या रहती है? औरतें निवास करती हैं। नेक्स्ट लिखिए। पिंड से जन्म लेना लिखा है? नहीं लिखा। पिंड से जन्म लेने वाला, पिंड से जन्म लेने वाला, पिंड से जन्म लेने वाला, पिंड से जन्म लेने। फिर लिखिए जिसके शिखर पर चंद्रमा हो। जी हाँ, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, मृत्यु पर जिसका कोई शत्रु जन्म नहीं लिया हो, जिसका कोई शत्रु जन्म नहीं लिया हो, जिसका कोई शत्रु जन्म नहीं लिया, जिसके पानी में बीना हो, 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 है ना। ये लिखा है महल का वह भाग जहाँ औरतें निवास करती हैं। कै गो लगभग हो गया? 22, 23, 101 सब है ना। जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो जाएगा, बनेगा हैं? रहने दें, बना के लाना है अपने, ठीक है। आवाज करके आओ, घर में लिख लिख के पढ़ो, 4 बार 5 बार, नए कैसे याद हो गिन गिन के 50 बार पढ़ो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए।